ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही विशेष परिस्थितियों में चुनाव है। यहां के जितने भी लोग हमारे आए हुए हैं, समाजवादी साथी, कांग्रेस पार्टी के, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि इस विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है। और यहां पर हमें याद है, बहुत सारे साथी समय समय पर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस कोशिश में है कि चुनाव हो जाए। मैं बात उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की और जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए, उसकी वजह से आज हमें और आपको चुनाव के बीच में जाना पड़ा है। इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था, उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। आपने देखा होगा, लोग जो बीजेपी वाले हैं वो घबराए और डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं वो कुछ हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखना, जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। और अगर मैं सच्चाई कहूं और प्रतिशत के हिसाब से कहूं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव हारने जा रही है। और सीटों की गिनती से बोलूंगा तो मैं इस बार 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं।
और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पीडीए के बारे में जानते नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या पीडीए है, उनका फुल फॉर्म जो पीडीए का बताया तो मैं बहुत सोचता रहा, ये बताओ एच कहां से आ गया इसमें। जो वो पीडीए का उन्होंने फुल फॉर्म बनाया, मैं सोचता रहा ये एच कहां से आ गया। और सच्चाई तो ये है, जो पीडीए वाले घबराए हुए हैं वो इसलिए घबराए हुए हैं, पीडीए के नारे से उनके पेट में दर्द हो रहा है। पीडीए मतलब पेट में दर्द हो रहा है नारे से। ये जब से पीडीए का नारा चला है और साइकिल का हैंडल हाथ ने पकड़ा है, साइकिल का हैंडल हाथ ने जब से पकड़ा है, घबराए हुए घूम रहे हैं। सोचिए आप, जो बुनियादी सवाल आज है, आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में। वो नौजवान कह रहा है कि हमें परीक्षा कराओ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों परीक्षा कैसी कराना चाहती है। जो लोग नारा दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो नारा देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, बताओ परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। परीक्षा में न जाने कौन सा बदलाव चाहते हैं। ये योगी सरकार अनुपयोगी है। और जो आयोग है, आयोग बन करके खड़ा है, वो नौकरी नहीं दे पा रहा, वो परीक्षाएं नहीं करा पा रहा। और सोचिए पर्चे कितने लीक हुए थे, याद है आपको कि नहीं याद है? 7 साल में इतने कभी परीक्षा लीक नहीं हुए पेपर, जितने इस सरकार में पेपर लीक हुए थे। और लगातार पेपर लीक हुए थे। और उसका परिणाम यह हुआ था कि नौजवानों ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में जनता का साथ लेकर के इनके खिलाफ मतदान कर करके ऐतिहासिक हार दिलाई थी उत्तर प्रदेश से। ये कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने, नौजवानों ने मिलकर के इनको हराने का काम किया। जो नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है, वो जान गया है कि नौकरी भाजपा के एजेंडा में नहीं है। ये नौकरी देना, पेपर कराना, समय पर नौकरी मिल जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं बचा। और ये न केवल नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, बल्कि नौजवानों के भविष्य को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये हमारे साथी जो महंगाई की बात कर रहे हैं, आज अखबार पढ़ा होगा या कल की खबर पढ़ी होगी आपने, पिछले कई वर्षों की सबसे ज्यादा महंगाई दर आज दिखाई दे रही है। कोई भी चीज है उसकी सब महंगाई बढ़ा दी। और उसका परिणाम यह हुआ कि महंगाई की वजह से हमारे त्योहार भी फीके पड़ गए। और जो लोग हमारे त्योहारों पे खुश होते थे, महंगाई की वजह से त्योहारों पे भी दुखी नजर आए। और महंगाई इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं। मुनाफा कमा करके महंगाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनके यहां महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। आज ही अखबार मैंने पढ़ा कि महिलाओं को बचाने के लिए कि आत्मदाह न कर ले आंखें कोई, उसके लिए एक नई गठन की है पुलिस के, कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। 100 से ज्यादा अधिकारी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। जिलों में जो गरीब है, परेशान है, मजबूर है, वो क्या करे, कहां जाकर के अपनी समस्या का समाधान करे। कई बार हम लोगों ने खबरें पढ़ी, मदद की उन लोगों की जो लोग दूर दूर प्रदेश में रहते थे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। वो मजबूरी में आकर के आत्मदाह करते थे मुख्यमंत्री आवास पर। और आप रिकॉर्ड पर मैं कहता हूं ये बात, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में
किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतनी आत्महत्याएं मुख्यमंत्री आवास के सामने नहीं हुई जितनी इनके सरकार में यहां पर हो रही आत्महत्याएं। बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी। वहां की रिसर्च ये कहती है कि जो लोग नकारात्मक हैं, जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग डर की बात करते हैं, उनकी उम्र कम होती है। ये सुझाव दे रहा हूं मैं उन लोगों को जिनका भाव चेहरे से नकारात्मक दिखाई देता है, जिनके हाथ में विकास की रेखा नहीं है, उनके हाथ में विनाशकारी रेखा है। और ये स्टडी कहती है कि अगर आप खुश रहते हो, आप पॉजिटिव बात करते हो, तो आपकी उम्र भी बढ़ती है और आप जवान भी दिखाई देते हो। ये सुझाव है भारतीय जनता पार्टी के जो नकारात्मक सोच वाले हैं, जो दूसरों को अपराधी बोलते हैं, गुंडा बोलते हैं, बदमाश बोलते हैं। आपने सुना होगा हम लोगों को और आप लोगों को क्या क्या कहते हैं ये लोग। कभी अपराधी कहते हैं, कभी माफिया कहते हैं, कभी गुंडा कहते हैं। मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते हैं तो आईना नहीं देख करके निकलते हैं। इसलिए नेगेटिव पॉलिटिक्स को इस बार कोई हराने जा रहा है तो आपकी ये पीडीए की आवाज इनको हराने जा रही है। यही पीडीए प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। ये न केवल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स पीडीए है, बल्कि हमारी आपकी पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें ताकत दी है, उस चुनाव में भी हम कह रहे थे, अभी का चुनाव जो लोकसभा का गुजरा उसमें भी हम लोग यही कह रहे थे कि संविधान हमारी संजीवनी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, वो संविधान हमारी ढाल है, वो संविधान हमारी सुरक्षा है, वो संविधान हमें शक्ति देता है। ये संविधान हमारा रक्षा कवच बनकर के काम करता है। इसलिए ये संविधान हमारा संजीवनी है। ये न केवल आप इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए वोट डालने जा रहे हैं, बल्कि संविधान बचाने के लिए भी आप लोग वोट डालने जा रहे हो। ये सरकार अभी सुधरी नहीं है। जो पढ़ाई में, जो नौकरी में आरक्षण मिला था, जो नौकरी और पढ़ाई में आरक्षण मिला था, उससे भी खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। हालांकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मदद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी संस्थाओं में इन्होंने लोगों को बैठा दिया है। जो संस्थाएं बैठी हैं, अभी उन संस्थाओं से हमें न्याय दिलाना है आपको। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग और तमाम उनको मानने वाले लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हम समाजवादी लोग लोहिया के विचार और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कोई भी जोखिम उठाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग संविधान को खतरे में नहीं आने देंगे। संविधान को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे।